साथी, मैं आप सबके चरणों में बंदगी करता हूँ। मेरी बंदगी स्वीकार करें। साहे बंदगी। शांताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीवृदानुगं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथनं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्याधर्मिणं तुमेव सर्वं देव। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की सच्चे दरबार की स्वामी शिवनारायण महाराज की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु की परमादरणीय संत समाज। आज हम यहाँ बांग्लादेश आने का जो समय मिला है गुरु की कृपा से, और किसी के माध्यम से कोई भी काम होता है तो अपनी मर्जी से हम कुछ काम नहीं कर सकते। कोई न कोई कारण जरूर बनता है, तब आगे कर्म बनता है। स्वामी शिवनारायण महाराज ने कहा, प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। अगर मेरी भाषा में कोई त्रुटि है, हो सकता है मैं बंगला नहीं जानता, नहीं बोल पाऊं, ठीक है, तो उसमें आप ऐसी बात मत लेना। आप बंगला में आसपास से किसी से पूछ लेते हैं, नहीं तो यहाँ कोई अनुवाद करने वाला वो बता देगा। ठीक है, क्योंकि नदी एक घाट बतेरे, किसी भी घाट पर नहाएंगे तो पानी कभी नहीं बदल सकता। आप घाट बदल सकते हैं, 10-20 किलोमीटर आगे पीछे जा करके पानी वही मिलेगा। ठीक है, तो पानी में कोई कमी नहीं है, पानी सब स्वामी जी की कृपा से ठीक है। पानी पानी जगह रहेगी, घाट बदला। संत संदेशा सकल सुनो, सुने हिया होए उजियार। संत पुरुष वाणी कहे, गए सोयुतरत पार। संत शरण सुखदाता, ओम शीतल संत विलास। दुख हरण सतगुरु हुए, कहा शिव नारायण दास। करता सब गुण कार का, गुण कारण भवभार। सृष्टि सवारन चार फला, चाल चलन व्यवहार। चर्चा जाकी जो सुने, रहे 84 सेवा। गुरु बिन से ना पावही, बिन गुरु मिलत नहीं साथ। स्वामी शिवनारायण साहब ने गुरु अन्यास ज्ञान दीपक की रचना किया।
और इसमें 12 प्रकार की बातों लिख करके इस मानव कल्याण के लिए और जन जन तक पहुंचाया। कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास ये वाणी नहीं है। वो ग्रहण करे या नहीं करे, खाली देखने से कोई फायदा नहीं होगा। जिस प्रकार ये फल यहाँ रखा हुआ है, अगर कोई पूछे कि भाई इस फल के अंदर स्वाद कैसा है, फल, लेकिन आंखें इसको देखेंगी सुंदर है, इतना बता सकती है शान शकल इसका चेहरा बता देंगे, लेकिन इसके अंदर जो स्वाद है, जो छिपा हुआ है, वो नहीं बता पाएंगे। ठीक उसी प्रकार स्वामी शिवनारायण महाराज ने कहा कि संत संदेशा सब कोई सुनो, सबका अधिकार है, किसी से कोई वंचित नहीं है। अब सुने या नहीं सुने, 7 दीप 9 खंड सतगुरु ने फेंक दी डोर, और ताप हंसा नहीं चढ़े तो गुरु का क्या दोष। गुरु ने मार्गदर्शन करवाया, बिल्कुल सही बताया, अगर उस पर हम नहीं चले तो दोष हमारा है। उस कर्म का अधिकारी दंड जो मिलेगा वो हमको मिलेगा, गुरु को नहीं मिलेगा। तो संत संदेशा सब के लिए है, सब सुनो। सुन सुन हिया होय उजियार, और संत पुरुष वाणी कहे गहे सो उतरत पार। जो कहेगा ठीक फल की बाती, इस फल को जो ग्रहण करेगा तब वो तुरंत इसका स्वाद बता सकता है। ठीक उसी प्रकार स्वामी शिवनारायण महाराज ने जो भी ये वाणी लिखकर हम तक पहुंचाई है, और इसमें लिखा कि गुरु अन्यास गहत जब आदि, तब गति मुक्ति होते है प्राणी। जब तब इसके गहन नहीं गे, सुने नहीं गे, स्वामी जी ने कहा कि पढ़े गुने समझे बुझे। पहले पढ़ो, गुनो, समझो, और किसी नहीं समझ में आया तो किसी भी संत महापुरुष के पास जाकर के इसको पूछो इसके बारे में कि क्या है। तो कहा कि कर्ता सब गुणकार का, गुणकार ने भवभार, और सृष्टि सवारन 4 फल, चाल चलन व्यवहार। ये तो 3 हुआ ना, 4 कहाँ हुआ? चाल चलन व्यवहार। तो सृष्टि संवारने के लिए जरूरत है 4 की। अब 4 हमने इसमें से बनाना पड़ेगा, है इसी में। जिस प्रकार दूध के अंदर कितने प्रकार का पदार्थ छिपा हुआ है। दूध तो नाम तो एक है, पदार्थ एक है दूध, लेकिन उसके अंदर क्या आप लोग बता सकते हैं कि पदार्थ नहीं है? है उसके अंदर, लेकिन वो दिखाई किसी को नहीं देगा। वो दिखाई देगा तब जब उसका आप लोग मंथन करेंगे। ठीक उसी प्रकार हम सब शब्द को सुनते हैं, और जब उसका मंथन नहीं करेंगे तो उसमें से कुछ नहीं निकाल पाएंगे। तो चाल का मतलब हुआ गति, यानी चले। आप लोग यहाँ तक पहुंचे, आप लोगों को निमंत्रण मिला, पता लगा, तब तो यहाँ तक चाल करके पहुंचे गति। चलन का मतलब होता है नियम। सिस्टम से गाड़ी लगाया गया, सिस्टम से आदमी बैठ गया, आराम से बैठे लाइन बना करके, तो चलन का मतलब नियम। नियम के अनुसार चाल चलन, और फिर आ गया तीसरा व्यवहार। चाल चलन व्यवहार कि हमारा स्वभाव, व्यवहार का मतलब स्वभाव। हमारा स्वभाव संत का कहना कैसा होना चाहिए कि आसपास में जो भी बैठे हैं उसको भी सुनने देना चाहिए, और हमको भी आराम से सुनना। सबको प्रेम, सार चीज क्या है? प्रेम। तो यहाँ सब प्रेम दिखाई देता है सत्संग में आने के बाद में, क्योंकि सत्संग में भगवान कहता है, भगत ने कहा प्रभु मैं आपसे दर्शन करना चाहता हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो आप मेरे को एक जगह बताइएगा कि हम कहाँ आपसे मिल सकते हैं। तो भगवान कहता है कि संत हमारी आत्मा, मैं संतन का जीव, संत सभा में मिल रहे जस माखन में घी। संतों की सभा में
भगवान ने कहा अगर मेरे से मिलना है तो संतों की सभा में आइएगा, वहां का प्रेम, जहां प्रेम होगा वहां मैं मिलूंगा। इस पर कबीर साहब ने भी कहा है, जहां दया का धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल, और जहां अक्षमा वहां प्रभु खुद आप। यानी कि जहां प्रेम है वहां मेरा वास होगा और वही मैं मिलूंगा। तो इस समय कहा कि चाल चलन व्यवहार, जब ये तीन गुण हमारे पास हैं, गुण है ये तीनों, और ये तीनों गुण संत के पास होना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। जब ये तीनों गुण उनके पास हैं तो तब चार फल प्राप्त होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हो गए ना चार, इसी में है। चार फुल हो गया, चार। तो ये सब बातें कहाँ मिलेंगी? चर्चा जाकी जो सुने रहे 84 से बाच। तो हम सत्संग में जब जाएंगे, गुरु की शरण में जब जाएंगे, तब ये हमें चीजें प्राप्त हो जाएंगी। और फिर इनका नियम के अनुसार हमने देख रेख करना पड़ेगा। स्वामी जी ने कहा कि सत्य पुरुष करतार को खोजो धर विश्वास, शिव नारायण जान हूं आत्म रूप प्रकाश। क्या बोला? आत्मा का रूप। जिस प्रकार हनुमान ने देखा होगा आपने कि अपना सीना चौड़ा करके दिखा दिया कि मेरे अंदर आत्मा में भगवान बैठा हुआ। आत्मा में रूप देखना। और देखे आप हृदय में आप देख ले, गांव ठाव सो नाम, पार उतरना चाहिए तो क्या दूसरे से काम। आत्म रूप प्रकाश, गुरु अन्यास, अचल अविनाशी, सत्य शब्द तब होय प्रकाशी। शब्द से प्रकट हुए निरंकारा, तब सब देखते हैं नैन पसारा। निरंकार तय हो निरंजन, और निरंजन से ज्योति से जन, जो ज्योति से त्रिदेव अवतारा, तब भव जीव सकल संसार। सब ऊपर अविनाशी, किसके ऊपर? सब के ऊपर एक अविनाशी पुरुष। स्वामी जी ने कहा कि एक ही पुरुष और सब नारी। पुरुष कौन है? वो अविनाशी एक है। हम सब चाहे नारी पुरुष है, जितने पुरुष हैं वो भी हम नारी हैं। अपने आप को ये मत माना कि हम पुरुष है, सब एक है पुरुष है, जो सबको बनाने वाला है और यहाँ भेजने वाला है। जिस प्रकार यदि जीव जब गर्भ में होता है ना, तो ये बड़ा कष्ट होता है। पहले मास में निर्मल लीरा, दूसरे मास में उपजे खीरा, तीसरे मास में रकत का मेला, चौथे मास में भस्म का गोला, पांचवें मास में मांस की काया, छठवें मास में जब सांस समाया यानी कि जीव डाला गया, तब काल और दयाल दोनों वहां जाते हैं जीव डालने के लिए। समय आ गया ना, पूरा सब काया तैयार कर दिया। उस कारीगर ने, एक पुरुष ने पूरी काया तैयार करके और फिर इसमें इस मर्तलोक में भेजने के लिए तैयारी किया कि भैया अब जीव डालने का समय। काल और दयाल दोनों जोड़ा चलता है जब भी जगह। तो वहां आने के बाद में देखा, तो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, इसमें गर्भ में एक झीली होती है, झीली, और उसमें पानी ही पानी होता है और कुछ उसके सिवा पानी ही पानी। जब ये उस जीव उसमें डाला तो इसको देखा कि मैं तो बहुत सारा गहरा जल है और इसमें, हे प्रभु मेरे को पानी में कहाँ छोड़ दिया। और इसमें स्वामी जी ने एक भजन के द्वारा भी बोला है कि भव सागर नदी अगम बहत, कि ही भी उतर पारा हो, यही भव देख जीव मेरा कापे, और देन बहे जल धारा हो। आर पार मोहे कुछ ना सूझे, लहर उठे जंग जोरा हो। तो जब जल में इस जीव को उसमें छोड़ दिया जाता है तो ये गिड़गिड़ाता है कि हे प्रभु यहाँ तो नहीं कोई नाव है, नहीं कोई बेड़ा है और नहीं कोई खेवनहारा। जहां तक दूर तक मेरी नजर जा रही है वहां तक पानी ही पानी है। प्रभु ऐसा हम बड़ा कष्ट होता है, अरे यहाँ से मेरे को छुटकारा करो, मेरे से गलती हो गई। आगे इस अब जब जन्म मेरे को मिलेगा तो आगे मैं दान पुण्य भी करूंगा, मैं जितना भी कमाऊं तो 10वां हिस्सा मैं आपके नाम का लगाऊंगा और 9 हिस्से में मैं अपना काम चलाऊंगा। 1 भाग मैं आपको दूंगा, 9 भाग मेरे पास बचेगा, क्योंकि वो फंस गया।
दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख कभी ना होए। जब कष्ट होता है तब तो भगवान को सब याद करते हैं, लेकिन जब कष्ट नहीं होता, सुख है, तो भगवान को कोई पूछेगा ही नहीं। तो उसने कहा कि प्रभु मेरे को यहां से निकालिए और मेरे को बड़ा कष्ट होता है, अब हमसे सहन नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा देखिए भैया, यहाँ 9 महीने का टाइम होता है, समय होता है 9 महीने, तो यहाँ अपने गुजारना ही पड़ेगा। ठीक है प्रभु, लेकिन थोड़ा कष्ट ज्यादा है, लेकिन दयालु भगवान को दया आती है। काल पुरुष साथ में खड़ा है, काल पुरुष साथ है। काल पुरुष ने कहा कि प्रभु ये जीव जब भी गर्भ में आता है तब भी यही कोल करार करता है कि मैं यह दुखी हूं, कि बार बार बोलने लग रहा है कि 80 कोस बालू का रेता और 80 कोस अंधियारा, 80 4 84 योजन जहां यम बैठा है रखवाला। तो प्रभु अब ये जितनी बार आया उतनी बार कोल करार किया है, अब ये बाहर जाकर आपका काम नहीं करेगा, आपका नाम नहीं जपेगा, ये मेरा ही काम। काल पुरुष बोलता है कि मेरा काम सारा करेगा, ये जितना भी मैं बोलूंगा। दयालु पुरुष फिर बोलता है कि नहीं नहीं, अगर मेरा जीव है तो इसमें सब में रहते हुए भी ये मेरा नाम का जाप जरूर करेगा। तो काल पुरुष ने कहा प्रभु मैं इसके पर ऐसी मेरे पास जुक्ति है कि इसको मैं आपकी लाइन में लगने नहीं दूंगा, या तो इसको आपसी झगड़े में मैं फंसा दूंगा, या इसके ऊपर मैं आलस छोड़ दूंगा, या इसको माया में लिपटाऊंगा। तो दयाल पुरुष कहते हैं नहीं, अगर मेरा जीव है कुछ करने, कुछ कर्म गति, कुछ पूर्वज के भाग, कुछ पिछली कमाई है। जिस प्रकार हमारा और आपका मिलन है तो हमारा, हम किसी जन्म का संस्कार हमारा आपका है बचा हुआ, तो हम आ गया, कोई माध्यम हुआ तो ये साधना बेटी हुई। इन्होंने बार बार कॉल करके नहीं नहीं आना पड़ेगा गुरुजी, एक बार तो जरूर आना पड़ेगा। तो मैंने कहा चल, समय वीर कभी बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। तो इसलिए हम यहाँ पहुंचे। तो उसने क्या किया, जीव जब छटपटाया तो देखिए प्रभु मैं जब इसको जीव को यहाँ मर्तलोक में आपका काम नहीं, मैं इसके ऊपर आलस छोड़ दूंगा, यानी कि निंद्रा। जब भी ये सत्संग में जाएगा, संत महापुरुषों की सभा में बैठेगा तो ये सो जाएगा। देखिए आपने कई बार सो जाते हैं ना, कई आदमी आकर के सत्संग में आने के बाद में कुछ को नींद आ जाती है तो सो जाते हैं। तो उसने कहा कि नहीं। तो काल पुरुष बोलता है देखिए प्रभु, जब शंकर और पार्वती का अमर कथा चला तो मैं पार्वती को सुला दिया, तो ये तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, मैं इसको सुना सकता हूं। चलिए ठीक है। तो ये सब कोल करार जो किया उन्होंने, तो वहां पर स्वामी शिवनारायण महाराज ने कहा कि जिसके गृह तूने दिया ताला, कुंजी दियो सोपाई। जिसके गृह तूने दिया ताला, कुंजी दी सोपाई। तो जो ये ताला जो है ना, ताला उन्होंने सब कोल करार का बंद करके, देखिए आपका सबको ये टिक्की है ना, जो टिक्की यहाँ पर, ये टिक्की है, यहाँ पर ताला लगा के, और चाबी किसको दे दिया, विष्णु भगवान को दे दिया कि चाबी जिसके गृह तूने दियाला, कुंजी गुरु सोपाई। अनेक उपाय करे सो नहीं पावे, बिन सतगुरु की शरणाई। ये जीव जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएगा तब तक इसको वो चाबी का भेद नहीं मिलेगा। और वो चाबी दे करके उसमें दे दिया। तो आपने सुना भी होगा कि विष्णु हाथ चाबी अनुसार और शिव नारायण खोले क्यों, बोला है ना। वो चाबी वहां पर है, और वो चाबी तभी मिलेगी जब हम गुरु की शरण में जाएंगे, गुरु के बताए हुए रास्ते से हम चलेंगे, तब ये जीव पैदा हो जाता है सारा कोल करार करके। और जो भी कार्यक्रम है इसने जो कोल करार किया है वो वहां पर फिट है इसका। अब आगे क्या होता है, जब अंतिम समय आता है, ये अपनी यात्रा यहां संसार में पूरी करके जब वापस चलता है, तब आगे फिर वही आपत्ति आ जाती है।
जब वो आपत्ति आती है तो वहां पर एक सीमा होती है। जिस प्रकार यहाँ बांग्लादेश से आप इंडिया में जाएंगे तो बॉर्डर पर आपको रोक लिया जाएगा, वहां पर रोक लिया जाएगा कि आप अपना पासपोर्ट दिखाइए, पूरा डॉक्यूमेंट दिखाइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है। तो इसमें यहाँ पर ये तो नकली सामान है, ये तो ये हो गया सब कुछ। यहाँ का पैसा वहां नहीं चलेगा, वहां का पैसा यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि वहां अगर पैसा आपने लेना है जा करके तो आपने उसके लिए दान करना पड़ेगा, तभी जाको आपको वहां मिलेगा। जो अपना कर्म है वो संचित हो जाएगा, दान किया हुआ हमारा आगे मिल जाएगा। लेकिन हम अगर मदिरा मास में मीस खा करके और उसमें विकार करेंगे, क्योंकि ये व्यासपीठ है, इसकी गरिमा अगर हम नहीं जानेंगे तो हमें कोई फल नहीं मिल सकता। इस पर मदिरा मास का कोई भी नशा, हर एक नशा वर्जित है। यहाँ नहीं, कोई भी सत्संग है। कबीर साहब का देखो उठा करके, बाबा रविदास महाराज का देखो उठा करके, किसी का इतिहास है आपने कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा कि आपका जीव हत्या करेंगे या उसको खाएंगे और उससे आपको फल मिल जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार जब ये जीव अपनी यात्रा करके वापस जाता है तो इसको सीमा पर रोक लिया जाता है। जब इसमें रोक लिया तो स्वामी शिवनारायण महाराज ने लिखा है योगखंड में ही कि एक ही ग्राम एक ही संसारा, सबके ऊपर अमल हमारा, ग्राम बसी जो जानता ही से न आवत शंका मोही, इस घाट का मैं गटवारा और जो आवे दे दाम हमारा। बहुत बात कर राखे नारी, अब तो दाम ले ही हम भारी। ये देखिए भाई, जीव को समझाते हैं हमने आपको मानव बना करके और मर्तलोक में भेज दिया था। अब वहां पर आप स्वतंत्र थे, आपने काम किया या नहीं किया वो हमें नहीं पता, लेकिन आप अब आए हैं तो हमें पूरा हिसाब चाहिए। वो जीव कहता है, गिड़गिड़ाता है, देखिए प्रभु हमने वहां आपके हुक्म के मुताबिक सब काम किया है, सब काम किया कि नहीं तो भगवंत देख राम रोखा बैठ के सब काम उजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको वैसा ही फल दे। सबकी वीडियो बना ही लेता है, चाहे हम कितना भी छुप कर काम करें, दरवाजा बंद करके काम करें, लेकिन वो वीडियो बना ही लेता है। तो वहां दिखा जाता कि नहीं, ऐसा नहीं। तो वहां पर मेरे भाइयों बहनों कुछ भी नहीं पूछा जाता, आपने कितना कमाया, कितना गाड़ी बंगला बनाया, कुछ भी नहीं वहां पूछा। तो स्वामी जी ने एक लिखा है कि मैं होई